वेलकम अगेन थर्ड लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC मींस इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हम किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का की नेमिंग करते हैं, यहाँ पे अब डिटेल में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन उठा करके मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए हम यूज करते हैं IUPAC इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे अब हम किस तरीके से इसको करते हैं, वन बाय वन यहाँ पे हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सिस्टम पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट यहाँ पे होता है रूट वर्ड, या इसको हम बोलेंगे वर्ड रूट। सेकेंड यहाँ पे लेंगे हम सफिक्स, जो कि वर्ड रूट के बाद में इसको हम ऐड करते हैं। थर्ड इसमें ऐड होता है प्रीफिक्स जिसे हम वर्ड रूट के पहले ऐड करते हैं। वर्ड रूट आता है, सफिक्स आता है, देन प्रीफिक्स आता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड रूट कहाँ से आती है। वर्ड रूट है नंबर ऑफ द कार्बन। दैट मीन्स अगर कार्बन का नंबर 1 है, पूरी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो हम उसे लिखते हैं मेथ। C2 है अगर तो हम उसे लिखते हैं एथ। C3 है अगर हमारे पास तो हम उसे लिखेंगे प्रोप। C4 है मीन्स नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे पास 4 है तो हम उसे लिखेंगे ब्यूट। C5 है अगर हमारे पास तो हम उसे लिखेंगे पेंट। C6 है अगर हमारे पास तो हम उसे लिखेंगे हेक्स। C7 है अगर हमारे पास तो हम उसे लिखेंगे हेप्ट। C8 है अगर हमारे पास तो हम उसे लिखेंगे ऑक्ट। C9 है अगर यहाँ पे तो हम उसे लिखेंगे नोन, NON। C10 है अगर हमारे यहाँ पे तो उसे हम लिखेंगे डेक। C11 है अगर तो C11 के केस में हम लिखेंगे अनडेक। C12 है अगर यहाँ पे तो इसमें लिखेंगे हम टू डेक। C13 है अगर टू डेक। अब यहाँ पे अगर उसमें हम बढ़ते हुए जाएंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज आ गया 20, C20 है अगर हमारे पास यहाँ पे C20 है तो C20 के केस में हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आईपॉस। C30 है अगर तो हम इसे यूज करेंगे ड्राई कॉन्ट्स। C40 है तो टेट्राकॉन्स। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्ड रूट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, देन ब्यूट, देन पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर हम इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। इसके बाद अब आता है सेकेंड नंबर, यहाँ पे हमने लिख के दिया था सफिक्स। समझते हैं अब सफिक्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो सफिक्स को यहाँ पे हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सफिक्स है हमारा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी सफिक्स according to the bond we can use प्राइमरी सफिक्स। अगर यहाँ पे कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन हमारे किससे ऐड है, सिंगल बॉन्ड से ऐड है, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे एन। क्या लगाएंगे, तब हम यहाँ पे लगाते हैं एन।
अगर हमारे बॉन्ड के बीच में इन कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में अगर डबल बॉन्ड यूज हुआ है, देन दैट टाइम वी यूज हियर इन। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमने यूज किया है तो देन यूज आइन। तो अब यहाँ पे अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन प्रोप देन एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब यहाँ पे अगर 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन के वर्ड रूट पे हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन का वर्ड रूट मीन्स एथ। तो एथ के केस में यहाँ पे हमें लिखना है एथ, तो यहाँ पे क्या होगा? इन एथीन, ETHENE, एथीन। 3 कार्बन एटम है तो नंबर ऑफ कार्बन में 2 नंबर को क्या बोलते हैं हम? एथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथाइन, ETHYNE, प्रोपेन, एथीन और इथाइन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम इस तरीके से यूज करते हैं। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका सेकेंडरी सफिक्स। समझ लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में हमको अगर यूज करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल OH है, OH को हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तो अब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के केस में हम इसको क्या यूज करते हैं? ऑल। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर SH यूज हुआ है तो SH के केस में HS क्या है? थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं SH से, थायो एल्कोहल। और इस केस में हम लिखाते हैं थायोल, THIOL। यहाँ पे हम सफिक्स में इसको ऐड करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, देन कार्बन की चेन इस तरीके से लगी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन। इस केस में हमको ऐड करना है ओन, यहाँ पे थायोल और ये ओन ऐड होगा। इसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट मीन्स COOH, COOH, COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, COOH के लिए यूज करते हैं हम ओइक एसिड। अगर यहाँ पे अगर और भी कुछ है, फॉर एग्जांपल COCl है, तो COCl क्या होता है? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसे हम यूज करेंगे ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अब ईस्टर अगर लगा हुआ है तो एस्टर के केस में COOR ये ऐड होता है। तो यहाँ पे अब हम एस्टर को किस तरीके से लिखते हैं? यहाँ पे COOH OH। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको यूज करना है। वो 1 बाय 1 जब यूज करेंगे तो यूज करने के साथ इसकी प्रैक्टिस भी होती हुई जाएगी। तो ये थे हमारे क्या? सेकेंडरी सफिक्स। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस को हम यहाँ पे करके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात किया CH3 CH2OH। इस केस में इसका वर्ड रूट क्या हो गया? वर्ड रूट इसका हो गया एथ, एथ हो गया। अब इसका जो क्या है? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में हम इसमें क्या यूज करेंगे? एन। और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में यूज होगा OL, ऑल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं?
ETHANOL, इथेनॉल। अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2 COOH। अब ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो इस केस में होगा प्रोप। अब यहाँ पे ये है, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन, प्रोपेन। अब यहाँ पे COOH लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे है ओइक एसिड। तो ये क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अगला एग्जांपल है, अगर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHO लगा है, मीन्स एल्डिहाइड। सो नंबर ऑफ कार्बन प्रोप। अब नंबर ऑफ कार्बन के बाद हमारे पास बॉन्ड कौन से, डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, इन, प्रोपीन, प्रोपीन। अब प्रोपीन के बाद CHO लगा हुआ है, तो CHO के लिए हम यूज करते हैं AL, तो प्रोपीन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोपेनल, प्रोपेनल। यस, पेजेस ले लिए, अब डिस्कस करते हैं आगे की चीजें। तो ये हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO। CHO मीन्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम अल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास OH लगा हुआ है तो ऑल मीन्स एल्कोहल, COOH है मीन्स ओइक एसिड। यहाँ पे एग्जांपल बना है इसका प्रोपेनोइक एसिड। CH2 डबल बॉन्ड CH मीन्स ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स हमारा इन है, इन सब में प्राइमरी सफिक्स एन था। इसके बाद एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। HO CH2 CH2OH। तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या हो गई, एथ, एथ हो गई वर्ड रूट, और सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल है, तो एथ एन। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2OH ग्रुप है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई ऑल, इथेन डाई ऑल, इथेन डाई ऑल। अब इसके बाद आ जाते हैं, अपन देख लेते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को किस तरीके से हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट प्रीफिक्स क्या होता है, देख लेते हैं। प्रीफिक्स है हमारा एल्काइल ग्रुप। तो पहला प्रीफिक्स है हमारा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप मीन्स यहाँ पे जब है कार्बन, हाइड्रोजन जब कार्बन में से रिप्लेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है मीथेन का, CH4 का। CH4 में से क्या है, जब ये एक कार्बन क्या करता है, माइनस, तो ये किस में चेंज हो जाता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन 1, दैट मीन्स ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल। इसके बाद अब देखते हैं CH3 CH3, ये मिथाइल हो गया, अब बनेगा इथाइल, माइनस H निकला, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। नेक्स्ट है हमारा प्रोपाइल, प्रोपेन, प्रीफिक्स लगेगा इसमें, एल्काइल ग्रुप लगेगा, प्रोपाइल। तो इस तरीके से हम इस प्रीफिक्स को ऐड करते हैं। अगर 1 कार्बन का है, मिथाइल 2 कार्बन, इथाइल 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल, इस तरीके से हम यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करेंगे। प्रीफिक्स के साथ अगला आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप,
जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो वन तो हमारा हो गया, उसमें प्रिंसिपल कैरेक्टर हो गया, वो प्रिंसिपल ग्रुप हो गया। उसके बाद जो अदर रिमेन ग्रुप होते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर वो हैं तो उसे हम फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं, कैसे हम उसको लेते हैं। Cl है अगर तो क्लोरो, ब्रोमीन है अगर तो ब्रोमीन है ब्रोमो, फ्लोरीन अगर ले लिया तो फ्लोरो, अगर NO लगा हुआ है तो नाइट्रोसो, OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी, SH लिखा हुआ है तो SH अगर लिखा हुआ है तो मार्केप्रो, मार्केप्टो MH। अब यहाँ पे CHO लगा हुआ है तो प्रोफिक्स यहाँ पे लगेगा फॉर्मिल। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर को रिवाइज करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में अब पहली चीज आ गई प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लिखा। देन उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब चलिए इसकी एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। CH2OH मीन्स अब कितने कार्बन एटम है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। तो अब प्रीफिक्स क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप एन, तो एन को प्रोपेनॉल, OL लगा दिया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, नेम क्या हुआ इसका, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अगला एग्जांपल चेक करते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH, Cl, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ कार्बन है मीन्स हेप्ट, हेप्ट को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हेप्ट यहाँ पे लगा दिया। प्रीफिक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे है क्लोरो, क्लोरो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स को लगा दिया। हेप्ट है, हेप्ट के बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास दो जगह पे है, तो डबल बॉन्ड के लिए पहले तो हम इन लगाएंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स है हमारे पास COOH मीन्स ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब चलिए इसका नेम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 क्लोरो। 1 मिनट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरो, 6 क्लोरो, 5 इथाइल, 5 इथाइल हेप्टीन, हेप्टीन 1 ओइक एसिड,
नेम क्या हुआ पूरा का पूरा इसका? 6 क्लोरो 5 इथाइल हेप्ट 1 ओइक एसिड। 6 क्लोरो 5 इथाइल हेप्ट 1 ओइक एसिड, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।